हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रियल कॉन्सेप्ट पे। एंड वंस अगेन हम छोटा सा टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट का डिस्कस कर लेते हैं। फाइनली मतलब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके वजह से हम कुछ टॉपिक क्रिएट कर लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं हमेशा ट्रिक की वीडियो पढ़ाता हूँ, ट्रिक्स में पढ़ाता हूँ, तो आप उसके लिए घबराए ना बेटा। वो भी कॉन्सेप्ट सही, ये भी कॉन्सेप्ट सही है। कंटिन्यू करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट को एज अ बाइलिंगुअल लैंग्वेज एंड बुकिस्ट लैंग्वेज। गलत हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आज हम छोटे से पॉइंट को कवर कर लेते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो उनके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने फिर से एक वीडियो अपलोड करवा दिया है यूनिट एंड मेजरमेंट का। चलिए, आपको दिक्कत ना हो उसी के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट में जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हुई है वो भी वीडियो एकदम बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। उससे भी रीड करें, यहाँ से भी रीड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। देखो मेजरमेंट का मतलब क्या है। मेजरमेंट का हिंदी होता है मापन, और मापन का मतलब होता है किसी भी वस्तु को मापना। भाई मापन, मापन का मतलब होता है किसी भी वस्तु को मापना, किसी भी वस्तु को मापना। बस सिंपल सी बात है, मापन कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब आप वस्तु को मापते हैं तो वहाँ पे मिलता क्या है? आपको परिमाण मिलता है, आपको परिमाण मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है, या फिर उसके बारे में आपको कुछ जानकारी मिलती है। तो वो है आपका यूनिट, वो है आपका मेज़रमेंट। बट इसको फिज़िक्स में कैसे कहते हैं? मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस, मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी, कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसी स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से हेल्प लेके नापना, किसी फिजिकल क्वांटिटी से तुलनात्मक रूप में अध्ययन करना मापन कहलाता है। बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, किसी चीज़ का हमको मापन करना है। जैसे हमने कह दिया द्रव्यमान, द्रव्यमान, हाँ द्रव्यमान, इसको हमें मापना है, इसको हम लोग मास कहते हैं। तो मास को नापने के लिए एक यूनिट बना दी गई है किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम। तो हम क्या करते हैं, इस किलोग्राम से इस किलोग्राम वाली क्वांटिटी से तुलना कर लेते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो किसी फिक्स और निश्चित स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयरिंग करना, तुलना करना, उस फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेज़रमेंट कहलाता है। बात वही है, सेम चीज़ है। ठीक, और दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा, मेज़रमेंट का मतलब होता है टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड, टू फाइंड सम क्वांटिटीज़ रिलेटेड विद फैक्ट्स। ठीक, सेम चीज़ें, बातें वही है। ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेज़रमेंट होता है, जैसा कि डेंसिटी को मेज़र किया जा सकता है। ठीक, वेलोसिटी को मेज़र करना है तो किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है वो है मेज़रमेंट ऑफ अ बॉडी, मेज़रमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो मेज़रमेंट की बातें बिल्कुल क्लियर हो गया। मेज़रमेंट का मतलब होता है मापन, और मापन का सिंपल सा मतलब होता है किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से तुलना करना, किसी स्टैंडर्ड क्वालिटी से तुलना करना। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई आई होप। अब आगे चलते हैं, इसके बाद फाइनली हम आगे चलते हैं मात्रक पे। देखो मात्रक क्या होता है? किसी इकाई को मापते समय प्रयुक्त किया गया पैमाना, किसी इकाई को, किसी इकाई को मापने के लिए, किसी इकाई को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाना, प्रयुक्त पैमाना। बट इसी को हम हायर लेवल पे क्या कहते हैं? यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये भी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेज़र, चूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, ऑफ सेम काइंड, ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड इट्स यूनिट। जैसे इसका उदाहरण, आपको मास मेज़र करना है, मास इज मेज़रमेंट, मतलब इसका हमको मेज़रमेंट करना है। तो मास को मेज़रमेंट करने के लिए इसी के समतुल्य, इसी के बिल्कुल क्या लिखे हो, सेम काइंड, सेम काइंड, इसी के समतुल्य किलोग्राम एक यूनिट बनाई गई है। ये पैमाना है, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ये पैमाना है। इस पैमाने से तौल लो, जैसे 1 केजी, 5 केजी। तो ये आप क्या कर रहे हो? तुलना कर रहे हो। 10 केजी, ये तुलना ही तो कर रहे हो। 1 किलोग्राम का वेट फिक्स है, उसी से तुलना किए जा रहे हो। जैसे 1 मीटर, 10 मीटर, 70 मीटर, तो ये क्या कर रहे हो? मीटर से तुलना कर रहे हो। तो
फिजिकल क्वांटिटीज के सेम काइंड, लगभग उसी के अप्रॉक्स एक यूनिट बना दी गई है मीटर, ये तो इसी से हम तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तुलना करना आपका मात्रक कहलाता है। यहाँ से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपसे क्वेश्चन करता है यूनिट और मेजरमेंट में क्या रिलेशन है, इसको अब हम आसान वे में समझ लेते हैं। तो यूनिट तो ठीक है, ये जो हमने पढ़ लिया यहाँ तक ठीक है। यूनिट से हमें मिलता है न्यूमेरिकल वैल्यू, देखो ध्यान से समझना, यूनिट से हमें जो मिलता है, यूनिट से हमें मिलता है न्यूमेरिकल वैल्यू। और यूनिट हमें क्या बताती है, देखो ये एन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू को एन लिख लो। इसका कोरिलेशन होता है यूनिट के साथ, यूनिट के साथ उल्टा रिलेशन, इसको लिख लो यू। तो आपसे पूछता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यूनिट एंड मेजरमेंट, तो आप ये बोलोगे n इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो n1 u1 बराबर n2 u2, ये रिलेशन होता है n2 u2। और एक्चुअल में रियल लैंग्वेज यही है जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया, वही रियल लैंग्वेज है। क्योंकि फाइंड आउट मैग्नीट्यूड, किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना ही क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ लिखे हो ना। तो आपसे रिलेशन जब पूछता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट और मेजरमेंट में रिलेशन बताओ, तो ये तो यूनिट लिखते हो, ये तो यूनिट लिखते हो, यहाँ क्यों नहीं मेजरमेंट लिखते हो? मेजरमेंट नहीं लिखा कभी पाते हो ना, न्यूमेरिकल वैल्यू तो लिखा पाते हो। लेकिन हम कहते क्या हैं, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन यूनिट एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट तो सही है, जो डेफिनेशन पढ़े हो वो तो सही है ही, लेकिन उसी चीज़ को हम कहते हैं टू फाइंड आउट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मेजरमेंट, वही बात है। तो n1 u1 ये रिलेशन जो आता है, दिस इज़ एग्जैक्ट रिलेशन, एग्जैक्ट रिलेशन, ये प्रूविंग रिलेशन है। ठीक है, बेसिक बातें क्लियर। अब इसके बाद थोड़ा सा हम हिंट देते हैं, जैसे कि हमने पढ़ाया है यहाँ पर क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, ध्यान से समझिएगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिक्स में इन्फिनाइट हैं, इन्फिनाइट तो बहुत ज़्यादा है, फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मोर हैं, मोर मतलब बहुत ज़्यादा, जितना तुम मोर कर दो मतलब बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हम दो पार्ट में फिर भी डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में फिर भी डिवाइड करते हैं। एक हम पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक हम पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरा हम पढ़ते हैं डिराइव क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये है डिराइव क्वांटिटीज़। और ये दो यूनिट को हम डिस्कस कर लेंगे। फंडामेंटल यूनिट को हम देखो सिंपली फंडामेंटल लिखे हैं, फंडामेंटल को हम हिंदी में कहते हैं मूल राशियाँ, इसी को कहते हैं मूल राशियाँ। और डिराइव क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। इसको हम सिंपली ऐसे ही पढ़ा देते हैं। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कैन नेवर बी चेंज फ्रॉम वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी की सबसे बड़ी क्वांटिटी है दीज आर विच फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन नेवर बी चेंज फ्रॉम वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी, या फिर वन फिजिकल क्वांटिटी टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी की सबसे बड़ी खूबी है एक राशि से दूसरे राशि में नहीं परिवर्तित किया जा सकता, एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें हैं, ये है फंडामेंटल के लिए। दूसरा डिराइव क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी की सबसे बड़ी खूबी है दीज आर विच फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी चेंज फ्रॉम वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी, या फिर दीज क्वांटिटीज़ आर मेड बाई फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं ये मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। मतलब दूसरे की हम बात कर लेते हैं तो ये हैं, ये एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तित हो जाती हैं, एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और या हम इसी को लिख सकते हैं, सेम चीज़ को मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है, ये भी आप लिख सकते हो। ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये आपका मूल राशियों,
मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है, ये चीज़ें हैं। ठीक, ये बातें क्लियर, डेफिनेशन क्लियर। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होते हैं उसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। भाई ये क्या था, ये तो फिजिकल क्वांटिटीज़ था ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर टू टाइप, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल भी हमने पढ़ लिया, एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो ये भी क्लियर। डिराइव क्वांटिटी जिसको परिवर्तित किया जा सकता है या जिसको मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है। अब यूनिट की बात करते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो यूनिट होता है उसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, एंड डिराइव क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसको कहते हैं डिराइव यूनिट। ठीक, तो फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट की बात करते हैं पूरे चार्ट के साथ, क्योंकि अब हम जो रीड कर रहे हैं बिल्कुल लास्ट वाले टॉपिक पे चल रहे हैं। चार्ट के साथ हम रीड करेंगे, चार्ट के साथ रीड करेंगे, और यहीं पे आपको एक छोटा सा ट्रिक भी सिखा देंगे ताकि ये टॉपिक कवर हो जाए। तो एक तरफ हम लिखते हैं मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ 7 होती हैं, फंडामेंटल राशियाँ। इसके सामने लिखते हैं मूल मात्रक, इसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका प्रतीक, सिंबल। ठीक है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल यूनिट, सिंबल। ठीक है, कितने आपके इसके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, कितने बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, तो चलिए देखिए। सबसे 1 नंबर पे लेंथ, दूसरे नंबर पे मास, 3rd नंबर पे टाइम, क्लियर। 4th पे टेम्परेचर, 5th पे करंट, ठीक है। 6th और 7th पे, 6 और 7th नंबर पे, 6th पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7th नंबर पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मोल कहते हो आप। लेंथ को लंबाई, मास को द्रव्यमान, टाइम को समय, टेम्परेचर को ताप, करंट को धारा, इसको ज्योति तीव्रता, और इसको पदार्थ की मात्रा। ये 7 क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आते हैं, और इस यूनिवर्स में सिर्फ़ और सिर्फ 7 ही फिजिकल क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 7 मूल राशियाँ एग्जिस्ट करती हैं। इनका मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, आपको पता होगा मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ये सब स्टैंडर्ड है, मतलब एसआई लेवल पे। समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल, MOL, मोल। प्रतीक भी सिंबल है, मीटर को L से लिखते हैं, किलोग्राम को M से, सेकंड को T से, केल्विन को K से या थीटा से, दोनों। एम्पियर को A से, कैंडेला को CD से, और मोल का मोल ही लिखोगे पूरा। ठीक है ना, ये प्रतीक है इनके। यहाँ पे बस आपको बात इतना बताना चाहता हूँ, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं, मूल राशियाँ होती हैं, ये पूरे क्लियर। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि व्युत्पन्न राशियाँ बताइए, तो सीधा सा भाई ट्रिक याद रखिए, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, पिछला वाला भी। ट्रिक ये है कि अगर इन 7 को छोड़ के जैसे 8वां डिफरेंट क्वांटिटी दिखे, मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो इन 7 में ना हो, तुरंत आप कह दो कि वो व्युत्पन्न राशियाँ हैं। उदाहरण 2-3 देख लीजिए। विस्थापन, क्या विस्थापन यहाँ है? नहीं है, डिराइव क्वांटिटी। त्वरण, क्या यहाँ त्वरण है? एक्सीलरेशन, डिराइव क्वांटिटी। क्या यहाँ पे डेंसिटी है, घनत्व है? डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, क्या यहाँ पे वेग है? नहीं है, क्या है? डिराइव क्वांटिटी। क्या यहाँ पर बल है? बल नहीं है, डिराइव क्वांटिटी। क्या यहाँ पे कार्य है?
नहीं है डिराइव क्वांटिटी। बस याद रखो इन 7 वाले कॉमन यहाँ ना हो। अगर इन 7 को छोड़ करके 8वां जैसे डिफरेंट, मतलब ऐसे रट्टा मार लो, ये 7 छोड़ करके 8वां जैसे डिफरेंट दिखे, सोचने की आवश्यकता नहीं, तुरंत बोल दो डिराइव क्वांटिटी। और उदाहरण ले लो, क्या यहाँ गतिज ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा नहीं है डिराइव क्वांटिटी। क्या यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है? नहीं है डिराइव क्वांटिटी। जितने क्वांटिटीज़ तुम्हारा मन करे सभी लेते जाओ। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वीय ऊर्जा, जितना मन करे लेते जाओ सब कुछ, ये चीज़ें। तो कितनी भी क्वांटिटीज़ आप ले लो, ये सब किसकी सहायता से बनेंगी? फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो ये सब क्या है? राशियाँ हैं। विस्थापन राशि है, त्वरण राशि है, डेंसिटी राशि है। कैसी राशियाँ हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। और इनके मात्रक को क्या बोलोगे? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो फाइनली लास्ट टॉपिक, एक छोटा सा, यूनिट को मेज़रमेंट करने का हमारे पास 3 तरीका है। उन 3 तरीक़ों को हम डील कर लेते हैं एंड फाइनली फिर इस टॉपिक को कंप्लीट कवर कर लेंगे। ठीक है, यूनिट को और मेज़रमेंट, ये जो 2 बातें पढ़े हैं, हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट मात्रकों को नापने के कितने सिस्टम हैं, कितने तरीके हैं, उनको बात कर लेते हैं। तो इनके 3 तरीके हैं। 3 मतलब पहला MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS, और जो स्टैंडर्ड लेवल पे उसे कहते हैं SI सिस्टम। एक ये बिल्कुल अलग है, ये है आपका SI सिस्टम। तो SI सिस्टम ही हमने रीड किया है अभी। SI सिस्टम की खूबी क्या होती है? इसके कुछ फिक्स डेफिनेशन है, मैंने नोट करवाया ऑलरेडी। फिक्स डेफिनेशन होते हैं, फिक्स डेफिनेशन वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा है, रीड कर लीजिएगा। SI मात्रक है, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। MKS क्या मतलब होता है? ऐसे यूनिट जो मीटर, किलोग्राम और सेकंड को फॉलो करते हैं वो कहलाता है MKS सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो मीटर, किलोग्राम, सेकंड को फॉलो करता है MKS सिस्टम। जो कि सेंटीमीटर, मतलब मीटर का सेंटीमीटर, किलोग्राम का ग्राम और सेकंड सिस्टम को फॉलो करता है CGS सिस्टम। F का मतलब होता है फुट, P का मतलब पाउंड और T का मतलब S का मतलब सेकंड। ये 3 सिस्टम हैं। इन 3 सिस्टम में से जो भी जैसा सिस्टम फॉलो हो जाए आप कहोगे कि उस सिस्टम में लाई करता है। न्यूमेरिकल को लगाते समय हम 90% टाइम से MKS को फॉलो करते हैं, देन CGS को, FPS बहुत रेयरली आता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमारे कवर हो गए। MKS क्या होता है, CGS क्या होता है, FPS क्या होता है बेसिक तौर पे, और यूनिट एंड मेजरमेंट अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। फाइनली अब आप रीड कर सकते हैं अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।